कार दर्शकों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपके लिए समर इंटर्नशिप आई है, समर प्लेसमेंट आई है। तो इस इंटर्नशिप में डोमेस्टिक स्टूडेंट्स और फॉरेन स्टूडेंट्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो दिया गया है हु कैन अप्लाई, वो हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट परसुइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है, जो भी स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स इन मैनेजमेंट, स्टैटिक्स, लॉ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, इन सब्जेक्ट में जो भी स्टूडेंट 5 ईयर कोर्स कर रहे हैं इंटीग्रेटेड, वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में 3 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट या कॉलेज लोकेटेड इन इंडिया। तो जो भी स्टूडेंट अपनी बैचलर कर रहे हैं लॉ में, जो कि 3 साल की होनी चाहिए, वो स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट हु आर करंटली इन द पेनल्टीमेट ईयर ऑफ देयर कोर्स कैन ओनली अप्लाई फॉर द समर प्लेसमेंट। तो जो भी अभी अपने लास्ट ईयर में है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हाउ टू अप्लाई, एलिजिबल स्टूडेंट शुड अप्लाई फॉर समर प्लेसमेंट थ्रू दिस लिंक, ठीक है। तो ये फॉर्म का लिंक है, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप अप्लाई कर देना। और आपको अप्लाई करना है ये 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच में ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर इंटर्नशिप स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो आपकी जो इंटर्नशिप होगी वो नेक्स्ट ईयर के अप्रैल में शुरू हो जाएगी। द कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट दे करेक्टली मेंशन द स्टेट इन विच देयर कॉलेज इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। तो जिस भी कॉलेज में आप पढ़े हैं उसकी लोकेशन ठीक से डालना, एक्यूरेटली डालना, ठीक है। आप देख लो कि अलग अलग स्टेट में आपकी ये वैकेंसी है, ये सारे आपके स्टेट हैं, ठीक। तो टोटल 17 स्टेट है, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है महाराष्ट्र, और यूटी भी है, गोवा, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। कंट्रोल ऑफिस में इसमें ही आपकी इसमें इंटर्नशिप होनी है, प्लेसमेंट होनी है मतलब। और सेंटर इसका मुंबई है, गुजरात का है, कर्नाटक है, एमपी, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, हरियाणा एंड पंजाब है, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी है, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड है, और न्यू दिल्ली एंड हिमाचल प्रदेश है, बिहार एंड झारखंड है, केरला एंड लक्षद्वीप है, उत्तराखंड है। तो ऑलमोस्ट इन्होंने सारे ही स्टेट इसमें कवर करे हैं। कर्नाटका, केरला ये सब नहीं कराया आई थिंक, है ना। तो कुछ को शायद छोड़ दिया इन्होंने, लेकिन ज़्यादातर इसमें इंक्लूडेड है। 17 ही इनकी क्या कहते हैं लिमिटेशन नहीं है। और इनके जो आपके ऑफिस के वो है ना एड्रेस, ये जो आपका सेंटर है वहीं पर आपकी प्लेसमेंट होनी है, समझ गए आप। अब हम बात करें इसकी जनरल रूल्स की, तो अच्छा, ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, ये कॉमन सी इंस्ट्रक्शन है कि आप अपना ईमेल जो है करेक्टली डालें, एड्रेस करेक्टली डालें, कोई भी जो आपका फॉर्म है वो ठीक से भरें और इनकम्प्लीट ना छोड़े। तो ये चीज़ें कॉमन सी है, ठीक है। तो हम इसमें जनरल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन पर आते हैं। Candidates can apply for only one control office and will be considered for the summer placement at the center as their college institution's location. For example, candidate studying in college या institute located in Maharashtra, Goa, Daman and Diu, दादरा एंड नगर हवेली कैन अप्लाई फॉर मुंबई सेंटर ओनली। तो इसे आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, ठीक है। तो हम आते हैं महाराष्ट्र वाले सेंटर पर, ये है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने महाराष्ट्र से अपनी कॉलेज का डिग्री ली है, गोवा से लिया है या वहाँ से कर रहे हैं, दमन एंड दीव से कर रहे हैं, दादरा एंड नगर हवेली से कर रहे हैं, तो आपकी जो समर प्लेसमेंट होगी वो मुंबई में होगी। इसी तरीके से मान लीजिए आप एमपी या छत्तीसगढ़ में आप पढ़े हैं तो आपकी भोपाल में प्लेसमेंट होगी, ठीक है ना, समझ गए। हरियाणा एंड पंजाब में है तो जहाँ इसका सेंटर है आरबीआई का, वहाँ पे आपकी प्लेसमेंट होनी है। और कंसर्न स्टेट से आपने किया है तो कंसर्न सेंटर में आपकी प्लेसमेंट होगी, ठीक, समझ गए आप। जैसे कि दोबारा समझ लीजिए, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी है तो चेन्नई का सेंटर आपको मिलेगा, है ना। वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार आइलैंड है तो कोलकाता आपको सेंटर मिलने वाला है। बिहार एंड झारखंड है, पटना मिलेगा। केरला और लक्षद्वीप है तो तिरुवनंतपुरम आपको मिलेगा, केरला इसमें है, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं केरला है, ओके। तो ऑलमोस्ट ऑल ही स्टेट इसमें आपको दिए गए हैं। तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात करें, कैंडिडेट नीड नॉट सबमिट सेंड एट एनी एड्रेस एप्लीकेशन प्रिंट आउट और एनी सर्टिफिकेट और कॉपीज देयर ऑफ एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। देयर कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड on the strength of the information declared in the application. If at any stage it is found that any information furnished in online application is false, incorrect, or if according to RBI the candidate does not satisfy the eligibility criteria, his her candidature is liable to be cancelled. तो सिंपल सी बात है, अगर आप एलिजिबल नहीं है तो वो आपको कंसिडर नहीं करने वाले हैं और आपको अलग से कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं देना, कुछ भी कॉपी नहीं देनी। जो भी एड्रेस दिए गए हैं उस पर जो आपका प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको लिंक में दिया गया है, अब वहाँ से ही अप्लाई करेंगे। ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सारी आपकी एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड उससे ही होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड इंडिकेट द परसेंटेज ऑब्टेन ग्रेजुएशन कैलकुलेटेड टू नियरेस्ट 2 डेसिमल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन वेयर CGPA SGPA इज अवॉर्डेड। अगर आपका CGPA SGPA है तो आप उसको कैलकुलेट करके अपनी परसेंटेज इसमें डालेंगे और 2 डेसिमल तक आपको डाल देना है, ठीक है। द सेम शुड बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज इंडिकेटेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। इफ आस्क्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस a certificate issued by appropriate authority inter alia stating the norms of the university institution regarding conversion of grade into percentage and percentage of marks by the candidate in terms of norms। तो आपको जो आपका जो भी यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशन है, जो भी रूल फॉलो करता है आपके CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, वो फॉलो आपको करना है और वैसे ही आपको उसमें फॉर्म में डाल देना है। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप उसका एक डॉक्यूमेंट लेके जाना, ठीक है, अगर वो चाहे तो वो आपका वेरीफाई करेंगे, ठीक है।
आरबीआई शैल नॉट एंटर एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम कैंडिडेट सीकिंग एडवाइस अबाउट द एलिजिबिलिटी टू अप्लाई। तो आप आरबीआई से कुछ भी नहीं पूछ सकते, इसमें सब कुछ आपको दिया हुआ है। अब सिलेक्शन की बात करें तो 125 स्टूडेंट को इसमें सेलेक्ट किया जा रहा है फॉर समर प्लेसमेंट एवरी ईयर। हर साल किया जाता है 125 स्टूडेंट, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं स्टूडेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। इन द मंथ ऑफ जनवरी या फरवरी ऑफ द फॉलोइंग ईयर द इंटरव्यू ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी हेल्ड। तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका जनवरी और फरवरी के मंथ में होगा, ठीक है। और बात करें जो आपका इंटरव्यू होना है ना, वो आपका ऑफिस में होगा, जो आपको बता दिया जाएगा। द शॉर्ट लिस्टेड आउट स्टेशन कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू बियर द ट्रैवल कॉस्ट ऑफ जर्नी टू द ऑफिस ऑफ आरबीआई। तो आपको कोई इसमें टीए नहीं दिया जा रहा, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। नेम ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट विल बी कम्युनिकेटेड इन द मंथ ऑफ फरवरी या मार्च। फरवरी या मार्च में आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, आपसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। फिर सेलेक्टेड और जो आउट स्टेशन मतलब दूसरे राज्य से जो आने वाले हैं दूसरे राज्य में, तो उनको अपना जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट है खुद ही बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करें सेलेक्टेड आउट स्टेशन कैंडिडेट विल बी रिइंबर्स्ड एसी टू टीयर रिटर्न फेयर बाय रेल फ्रॉम द प्लेस ऑफ इज हर इंस्टीट्यूट टू द प्लेस ऑफ समर प्लेसमेंट फॉर अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट। तो आप अगर आउट स्टेशन कैंडिडेट होते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका सेकंड एसी का जो भी खर्चा है वो आपको रीइंबर्स कर दिया जाएगा, ठीक। और जो डिस्टेंस ये आपका नापेंगे आपके इंस्टीट्यूशन से जहाँ भी आपने पढ़ाई करी है वहाँ से, और जहाँ आपकी समर प्लेसमेंट हो रही है वहाँ तक आपका डिस्टेंस ये आपको मेजर करेंगे और उसका आपको किराया देंगे। अब आपको जब आप ज्वाइन करेंगे तो डिक्लेरेशन ऑफ सीक्रेसी आपको साइन करना पड़ेगा। ड्यूरेशन इसकी मैक्सिमम 3 मंथ है और जो इसका पीरियड रहता है अप्रैल टू जुलाई होता है। नेक्स्ट ईयर अप्रैल टू जुलाई के लिए आप इसमें अपना प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है। और द पीरियड में भी रिड्यूस्ड या एक्सटेंडेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। तो ये बैंक की मर्जी है, वो चाहे तो इस पीरियड को घटा देगी या बढ़ा देगी, ठीक। अब प्लेस ऑफ समर ट्रेनिंग बता दिया मैंने आपको कहाँ पर होना है। समर ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट एट द सेंटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्टेट ऑफ देयर इंस्टीट्यूट। तो मैंने अभी आपको समझाया ना एग्जाम्पल देकर, वही है। अब बात करें आगे फैसिलिटीज़ क्या मिलने वाली है। समर ट्रेनिंग आर एलिजिबल टू रिसीव ए मंथली स्टाइपेंड ऑफ 20,000 पर मंथ। 20,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें आपका स्टाइपेंड मिलेगा। आउट स्टेशन ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अकोमोडेशन अरेंजमेंट्स ऑन देयर ओन। तो आपको जो है रहने की व्यवस्था खुद ही करनी है। अगर आप आउट स्टेशन ट्रेनिंग है मतलब दूसरे राज्य से आए हैं तो आपको अपना खर्चा खुद उठाना है। अब ये आ गए हैं फॉरेन स्टूडेंट्स पर। तो जो फॉरेन स्टूडेंट है, ठीक है, उन्हें अप्लाई ऑफलाइन करना है, उनके लिए ऑनलाइन का लिंक नहीं दिया गया है। अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। स्टूडेंट परस्यूइंग हायर स्टडीज इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैंकिंग, मैनेजमेंट, लॉ, जो कि 5 ईयर का प्रोग्राम हो, एंड रिलेटेड फील्ड इन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अब्रॉड आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक। हाउ टू अप्लाई। एलिजिबल स्टूडेंट शुड फिल द एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मेल इट टू एड्रेस गिवन बिलो। तो आपका ये एड्रेस दिया गया है, द चीफ जनरल मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट, और ब्रैकेट में है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन, सेंट्रल ऑफिस 21st फ्लोर, सेंट्रल ऑफिस बिल्डिंग, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई 45001, ठीक है। तो ये आपको एड्रेस अपना डालना है एनवलप में, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें वो आपको अटैच कर देना है उसमें। और साथ में इसके साथ आपको अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट भी अटैच करने हैं, मतलब अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन फॉर्म को अटैच करके इस एड्रेस पर आपको भेज देना है, ठीक। अब हम बात करें आगे। एन एडवांस कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी ईमेल। तो आप इस एक एडवांस कॉपी को, मतलब जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, डॉक्यूमेंट्स है, इनकी कॉपीज़ को ईमेल भी कर सकते हैं इंश्योर करने के लिए कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया। कभी ऐसा हो कि जो आपका पोस्ट है वो टाइम पर नहीं पहुंचा, तो उसके लिए ये इन्होंने सुविधा दी है, ठीक है। जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। व्हेन टू अप्लाई। एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्डेड टू द अबव एड्रेस बिटवीन 1 नवंबर एंड 31 दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर इंटर्नशिप स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो जो फॉरेन स्टूडेंट हैं उनकी जुलाई से होगी स्टार्ट, और वो अपना फॉर्म 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच भेज सकते हैं। फिर ड्यूरेशन की बात करें तो मैक्सिमम आपका 3 मंथ का है, जो कि जुलाई से अक्टूबर के लिए रहेगा। सिलेक्शन। एप्लीकेंट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर सिलेक्शन बिफोर February 15 एवरी ईयर। तो हर साल जब भी बोला ना मैंने कि हर साल निकलती है, तो 15 फरवरी से पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो गया, आप सेलेक्टेड हो गए या नहीं, ठीक है। विद अदर इन्फॉर्मेशन सच एज द एरिया, टॉपिक ऑफ स्टडी, रिलेटेड डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक एक्सेट्रा। प्लेस ऑफ समरी ट्रेनिंग क्या रहने वाला है। सेलेक्टेड ट्रेनिंग्स विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक प्रोजेक्ट ओनली एट सेंट्रल ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक इन मुंबई। तो जो आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस है मुंबई में, वहाँ पर ही फॉरेन स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिलने वाली है और कहीं भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करें डिक्लेरेशन ऑफ सीक्रेसी की, वो भी आपको साइन करना है। और लास्ट है फैसिलिटी का। तो समर ट्रेनिंग विल बी एलिजिबल टू रिसीव मंथली स्टाइपेंड 20,000 पर मंथ। तो आपको भी 20,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। द ट्रेनिंग विल हैव टू बियर द कॉस्ट ऑफ देयर ट्रैवल टू फ्रॉम मुंबई एंड विल बी रिक्वायर्ड टू टेक अकोमोडेशन अरेंजमेंट ऑन देयर ओन। तो आपको भी अपना खर्चा खुद ही उठाना है। तो ये तो है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, और जो भी इसके डॉक्यूमेंट है जैसे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो फॉरेन स्टूडेंट है जिनका मुंबई सेंटर रहने वाला है, उनको ये ईमेल दिया गया है, तो वो इस ईमेल पर
अपना एप्लीकेशन फॉर्म मेल कर देना, ठीक है। तो सारी डिटेल हो गई है इसमें कवर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्यूचर में आपको अगर रेगुलरली जॉब्स के अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।